घर में लोगों के पेरिफेरल्स से आपने देखा होगा कि लोगों ने रिपोर्ट किया है, उनके रूम्स के अंदर 700-800 एक्यूआई पहुंच रहा है। जो हम बोलते हैं अडानी और अंबानी की जो सरकार है उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका फेफड़े जवाब दे रहे हैं कि नहीं। हम क्या इसलिए मरने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे? 11 साल हो गए यहाँ पे इनको, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ पे चेंजेस ला सके किसी भी तरीके का। आज हम आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट इलाके, यहाँ पे लोग एयर पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से उनके विचार। तो जैसे दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है और AQI 400 पार हो चुका है, जैसे सरकार ने वादा किया था अब की बार 400 पार, तो शायद वो पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है पॉल्यूशन? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो यही है कि 400 भी है कि नहीं है, क्या पता 1000 भी हो, क्या पता 1500 भी हो। 400 तो उनके मॉनिटर दिखा रहे हैं, लोगों के खुद के मॉनिटर 500 मतलब 500 तो दिखाई रहे हैं, 1000 दिखा रहे हैं, 1500 दिखा रहे हैं। तो 400 के पार तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उन्होंने उसके बाद कोई स्टेप्स ना लिए, ना उन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद लिया, ना वो पोल्यूशन आने के बाद में नहीं लिए। तो मतलब डिसअपॉइंटिंग है बहुत ज्यादा। सेम आर्गुमेंट ये है कि मॉनिटर्स को स्क्यू किया गया है बहुत ज्यादा, और जो गवर्नमेंट के मॉनिटर्स हैं उनके मीटर्स कैप्ड होते हैं यूजुअली। घर में लोगों के पेरिफेरल्स से आपने देखा होगा कि लोगों ने रिपोर्ट किया है, उनके रूम्स के अंदर 700-800 एक्यूआई पहुंच रहा है। तो घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हवा का इतना सोर्स नहीं होता, तब भी दिवाली के आसपास लोगों के घर पे AQI 700 पर होते हैं। और हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा रीजन है दिल्ली के आसपास, नॉर्थ इंडिया के अंदर पोल्यूशन होने का। बट दिवाली के आसपास तो मुंबई के अंदर भी 300 के आसपास AQI था, तो वहां पर स्टबल बर्निंग नहीं हो सकती। तो लाइक ये एक फालतू की बात थी। इन्होंने बोला कि आप पटाखे फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लाउड सीडिंग करा देंगे। अब क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई, तो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ड्राइनेस है। तो ये आपको पहले नहीं पता था? आपके पास इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वी आल्सो इंजीनियर्स, हमें पता है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर केपेबल ऑफ प्रेडिक्टिंग द सिचुएशंस। और तब तो आपने किया नहीं, तब आपने अपने वोटों के लिए, अपने वोट बैंक्स को इंप्रेस करने के लिए ऐसे डिसीजंस दे दिए, और उसके बाद अब लोग परेशान हो रहे हैं। और अब आप AQI मॉनिटर्स को स्क्यू करके दिखा रहे हो कि सब कुछ सही है। तो ये क्या, ये जुमला है, मोदी जी का जुमला है। सब कह रहे थे पुरानी बात, वही चीज चल रही है आज भी। दिल्ली में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस बार पहली बार पोल्यूशन इतना है। हम साल दर साल देखते हैं कि कैसे हमारे कैपिटल में, इंडिया में, पोल्यूशन हर साल होता है, और हर साल इस टाइम पे एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, जो सर्दी का सीजन होता है। पर उसका मतलब ये नहीं कि बाकी पूरे साल पोल्यूशन नहीं रहता। आप देखिए, जो पोल्यूशन का जो रिक्वायर्ड लिमिट्स है वो 50 के नीचे होना चाहिए, पर पूरे साल ऑन एवरेज आपका 200, 300, 350 रहता ही है। तो इसका लेकिन जो मेजर रीजन है पोल्यूशन का वो है स्ट्रक्चरल। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि इस टाइम पे रीजन दे दिया जाता है कि स्टबल बर्निंग है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, या फिर आपका जो वेदर से चेंज होता है जिससे आपकी हवाएं कम ब्लो करती हैं और जो वैली का सिचुएशन बन जाता है हिमालयस की वजह से। लेकिन असलियत में द इशू इज स्ट्रक्चरल, कि आपका जिस तरीके से पूरा सरकार रन हो रहा है, और ये सरकार ही नहीं, जिस तरीके से पूरा देश रन हो रहा है, यहाँ पे जो आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप जो पूरे सर्विस सेक्टर को, जो आप जो बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीपति जो लोग हैं, आप उन लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इस देश में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बन सकते हैं? क्या इस देश में आप इंडस्ट्रीज को एक सस्टेनेबल तरीके से रन नहीं कर सकते हैं? लेकिन वो करना नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा है प्रॉफिट। क्योंकि इस देश में जो कुछ 1% लोग हैं जिनकी जेब में आपको प्रॉफिट देना होता है, और आप और मैं जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके जेब से पैसा निकाल के 1% लोगों को दिया जाता है। और वही 1% है जो इंडस्ट्रीज लगा के जिस तरीके से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे आपका और हमारा नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण हो रहा है। और वही 1% सरकार भी रन कर रहा है। जो हम बोलते हैं अडानी और अंबानी की जो सरकार है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका फेफड़े जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आपका दिल रुक रहा है कि नहीं। उनको सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि उनकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए है कि नहीं। और जब यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का सबको हक होता है, लेकिन यहाँ हम जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हम बस साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, लेकिन इंसान, कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है। कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है, और कोई पॉलिसीज नहीं आ रही है। सरकार डेटा को छुपा रही है, जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं उन पे पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। पूरी वर्कफोर्स बिहार में लगा दी गई है, लेकिन हमारी जान का क्या? हमारी जान का क्या? हम क्या इसलिए मरने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे? 11 साल हो गए यहाँ पे इनको, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ पे चेंजेस ला सके किसी भी तरीके का। ना इनकी जो रेनफॉल करवाया इन्होंने वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया, और वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, और परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं आएगा यहाँ
यहाँ पे लोग रह नहीं सकते। आप खुद देखिए, आप सराउंडिंग में देखिए, आपको धुआं ही धुआं दिखेगा यहाँ पे। तो पहले पिछले साल तक दिल्ली में आपकी सरकार थी, तो वो पंजाब की बर्निंग को ब्लेम कर देती थी जब वहाँ पे दूसरी सरकार थी, और अब बीजेपी भी यही कर रही है। तो आपको कितना फर्क देखने को मिला है आप और बीजेपी की सरकार में की पॉल्यूशन कंट्रोल करने में और उसमें स्टेप्स लेने में? देखिए, डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी बात तो ये है कि कोई स्टेप्स ले रहा था, कोई नहीं ले रहा है, कोई तो इग्नोर ही कर रहा है प्रॉब्लम को ऑल टुगेदर कि भाई है ही नहीं प्रॉब्लम। एक दूसरा था कि जो प्रॉब्लम थी वो एक्सेप्ट कर रहा था प्रॉब्लम को, बट उन्होंने कुछ तो स्टेप्स लिए। अब कितने अच्छे स्टेप्स लिए, कितने अच्छे नहीं लिए, ये तो हम कह नहीं सकते, बट अगर कंपैरिजन ही 0 और 1 के बीच में हो रहा है तो 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो मैं तो ऐसी गवर्नमेंट मच प्रेफर करूंगा जो एटलीस्ट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करे एंड उसके ऊपर अपनी तरफ से अपने सॉल्यूशंस ट्राई करे, रादर देन कि गवर्नमेंट जो बोल दे कि भाई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली चीजें और सपोर्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज माय व्यू ऑफ दैट। तो सबसे पहली जरूरत है कि एडमिट करो, ट्रांसपेरेंसी लोगों को दिखाओ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है, जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों को सुनो। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं घर जाके न्यूज देखता हूँ, मुझे पता चलेगा कि यहाँ ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कवर नहीं हुआ होगा, एक क्लिप भी नहीं आया होगा। तो क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा इस बारे में। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग हमारे हैं, वो लोग फिर भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सब नहीं हुए हैं। सबके पास टाइम नहीं होता, सबके पास एप्लीफेस अफोर्ड करने की जो वो नहीं होते, मनी नहीं होती। तो ये सब इश्यूज है, लेकिन गवर्नमेंट ये सब नहीं दिखाएगा। दे विल जस्ट से कि नहीं सब कुछ अच्छा है, आप पूजा पाठ करो बढ़िया एंड आप पटाखे फोड़ो बहुत सारे, आप एंजॉय करो दिवाली, शोर मचाओ एंड पोल्यूशन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोल्यूशन और होगा तो हम क्लाउड सीडिंग करा देंगे, बारिश हो जाएगी। आज दिवाली हुए कितना टाइम हो गया? एक महीना होने को, एक महीना नहीं 20 दिन होने वाले ऑलमोस्ट, एंड एक बारिश नहीं हुई दिल्ली के अंदर, एक बारिश नहीं हुई दिवाली के बाद से। तो फिर ठीक है, पोल्यूशन अब तो भगवान ने भी साथ छोड़ दिया मोदी जी का, मैं तो ये बोलूंगा। आम आदमी पार्टी भी कैपिटलिस्ट पार्टी ही है, और जो आपका जो बीजेपी है वो भी उसी लाइंस पे वर्क करता है। बस बीजेपी का ये हो जाता है कि वो और बदतमीज और बहुत ही निहायती बेगैरत किस्म की सरकार है। जो आम आदमी पार्टी चोरी छुपे करती थी, ये खुलेआम करते हैं। अभी भी आप देखेंगे राइट पुलिस है, यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ब्लॉक कर रखा है। ये क्या मतलब है सब काम करने का? तो आम आदमी पार्टी ने भी इसको सॉल्व नहीं किया था और बीजेपी भी इसको नहीं कर रही है, और उल्टा इस पर आप आवाज उठाने जा रहे हैं तो आपके प्रोटेस्ट जो राइट है उसको भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 20 से ज्यादा पुलिस की व्हीकल्स हैं, इंटरनेट को इन्हें जैम कर दिया है, और ये चल रहा है बीजेपी के अंदर, देख ही रहे हम सब। धन्यवाद। हमें स्टेप लेने पड़ेंगे और हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी जो जनता है वो भी बिल्कुल सोई हुई है। देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो तमाशा देखने वाले आ गए होंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से भी और जनता से भी कि ये मुद्दा उठाए, और ये बहुत ही मेजर मुद्दा है किसी भी मुद्दे से। ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये जब तक हमारे सरकार के कानों में नहीं पड़ेगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। आज लोगों से बातचीत में हमें ये पता चला कि दिल्ली की हवा बहुत खराब है और लोग सरकार से बहुत परेशान हैं। दिल्ली का AQI 400 पार कर चुका है, तो लोगों का ये भी कहना है कि 400 पार का जो वादा था, क्या वो AQI के लिए था? इन्हीं और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ग्राम के साथ।